हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पॉलिटी के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया था। प्रारंभ में जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय सभी राज्य भारत के क्षेत्र नहीं थे। इनमें कुछ राज्य थे जो देसी रियासतों के अंतर्गत थे, जैसे हैदराबाद रियासत के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते थे, जम्मू कश्मीर रियासत के अंतर्गत ही था। कुछ भारत के ऐसे भी क्षेत्र थे जो क्षेत्र तो भारत के थे, परंतु उन पर जो अधिकार था वो दूसरे देशों का था। जैसे फ्रांस का अधिकार भारत के पांडुचेरी जो फ्रांस के अधीन था, गोवा था वो पुर्तगालियों के अधीन था। तो इन सभी लोगों से भारत को का जो क्षेत्र था उसको भारत में मिलाकर भारत एक संघ का निर्माण कैसे किया गया, इन सभी को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन की जो बात हुई थी, उसमें सबसे पहला जो सवाल उठा था वो था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर होना चाहिए, यानी एक भाषी लोग हैं वो एक राज्य में रहने चाहिए। तो इसकी समीक्षा करने के लिए कुछ समिति का गठन किया गया था। तो इसकी समीक्षा के लिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो समय भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा एस के धर कौन थे, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति का उद्देश्य था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं, इस बात की समीक्षा करना। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया उसमें बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की जो मांग थी उसका उन्होंने विरोध किया, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, यानी प्रशासन को जैसे सुविधा हो उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होगा इस बात को खारिज कर दिया गया था। तो इसके बाद फिर एक दूसरी समिति का गठन किया गया था। इस समिति का जो गठन किया था वो कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने जयपुर अधिवेशन में एक JVP, आपको नाम रखना है, JVP समिति का गठन किया गया था और इस समिति का भी उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात की समीक्षा करना। तो इस समिति में कौन कौन से सदस्य थे वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो JVP समिति है, तो यहीं से आप लोगों को इसका नाम याद आ जाएगा। जे से आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू होगा, V से आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा और P से याद रखना है पट्टाभी सीतारामैया। तो ये वो 3 लोग थे जो JVP समिति के सदस्य थे। तो इन्होंने भी अपना रिपोर्ट पेश किया और इसमें भी इन्होंने भाषा आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए इस मांग का इन्होंने भी खारिज कर दिया, यानी राज्यों का पुनर्गठन का जो मांग था भाषा आधार पर उसको इन्होंने भी खारिज कर दिया। तो इसके बाद फिर याद रखना मद्रास, जो एक तेलुगु भाषी क्षेत्र था, मद्रास जो राज्य था वो एक तेलुगु भाषी क्षेत्र था। तो मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी के जो लोग थे उसमें एक नाम याद रखना है आप लोगों को, पोती श्री रामुल्ला ने के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इनका उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 58 दिनों का आमरण अनशन किया था, 58 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसके बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामुल्ला की मृत्यु हो गई थी। श्री पोती श्री रामुल्ला की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा जो तेलुगु भाषा बोलते थे उनके लिए पृथक एक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी गई। इनके द्वारा बोल दिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा, वो तेलुगु भाषी लोगों का क्षेत्र होगा। तो इस तरह 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य बन गया। और उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो कोहिनूर थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय कोहिनूर थी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक और फैसला लिया गया। तो उनके द्वारा बोला गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाएगी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाएगी और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो फजल अली होंगे। इसके अध्यक्ष फजल अली बनाया गया और उसके अलावा इनके और भी सदस्य थे, वो थे पंडित हैदरनाथ कंजूरू और सरदार KM पनिकर। ये 2 सदस्य थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो फजल अली को बनाया गया था। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका जो अधिनियम था वो जुलाई 1956 में आया था। ये चीज़ आप लोग याद रखना है, जुलाई 1956 में इसका अधिनियम आया था, जबकि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में हो चुकी थी। 1953 में इसका आयोग की स्थापना की गई थी और इसके रिलेटेड जो अधिनियम था वो
जुलाई 1956 में आया था और इसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया था। इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसके द्वारा ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पांडुचेरी जो राज्य था उसका गठन कैसे किया गया था। जो अभी पांडुचेरी राज्य राज्य का गठन कैसे किया गया था। तो जो पांडुचेरी राज्य था तो नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां जो क्षेत्र फ्रांस के अधीन में थे वो थे पांडुचेरी, यनाम, चंदनगर और करिकिल। ये वो क्षेत्र थे जो फ्रांस की सरकार के अधीन थे। तो इन्होंने ये क्षेत्र को भारत को सौंप दिया था। कब? नवंबर 1954 को। आप लोगों को डेट याद रखना, नवंबर 1954 को। इस तरह 28 मई 1956 को इस संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर पांडुचेरी राज्य का गठन किया गया। इन सभी राज्यों को मिलाकर पांडुचेरी राज्य का गठन किया गया था। तो इस तरह पांडुचेरी राज्य का गठन हो चुका था। उसके बाद अगला जो था वो था गोवा, दमन और दीव। इनका गठन कैसे किया गया? तो गोवा, दमन और दीव तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961, याद रखना आप लोगों को, गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन का क्षेत्र था। तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया और उनसे पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। पुर्तगालियों के अधीन जो गोवा क्षेत्र था भारत के द्वारा उन पर कार्रवाई किया गया और कार्रवाई करने के द्वारा गोवा जो क्षेत्र था उसको भारत ने अपने अधीन कर लिया। और इस प्रकार 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो आपको याद रखना है गोवा, दमन और दीव को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया। तो याद रखना है 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रथम सूची यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम सूची में शामिल किया। प्रथम सूची में क्यों शामिल किया? क्योंकि हमने अनुसूची वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि भारत का जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका क्षेत्र क्या होगा, इन सभी की जो जानकारी वो प्रथम अनुसूची में ही है। तो इसलिए इसमें प्रथम अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। अब अगला हम देख लेते हैं कि जो देशी रियासत कुछ थी उनका भारत में विलय कैसे किया गया, उनको भारत में कैसे मिलाया गया था। तो हम देखेंगे अगला पॉइंट इसमें जो है वो देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ था। देशी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था और इनके द्वारा ही विभिन्न जो रियासत थे उनका भारत में विलय किया गया। जैसे सबसे पहले जूनागढ़ जो रियासत था इनको जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया। जूनागढ़ रियासत का जनमत संग्रह से विलय किया गया था। इसके बाद अगला जो है हैदराबाद भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। उसके बाद अगला जो इसमें था वो था जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और हस्ताक्षर करने के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया था। एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है, जो देशी रियासतों का भारतीय संघ का जो अंग बनाने के लिए देशी रियासतों का जो गठन किया गया था और देशी रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक है वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों की देशी रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस तरह भारत का जो संविधान बन गया था। भारत में जो रियासत जितने भी राज्य थे उनका पुनर्गठन कर लिया गया था। तो इस तरह फाइनली हमारे जो राज्य अभी वर्तमान में जो राज्य है भारत, उसमें 28 राज्य हैं और 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखना आप लोग, वर्तमान में भी हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक पॉइंट और आप लोगों को याद रखना है, जब 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था तो उस समय कौन कौन से जो राज्य थे वो भारत में उस समय प्रारंभ में थे। तो प्रारंभ में जो भारत में राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास जो अब तमिलनाडु का क्षेत्र है, उड़ीसा और असम। ये वो क्षेत्र जो प्रारंभ से ही भारत का अंग थे। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से इनमें से, ऑप्शन में आप लोगों को दे सकता है कि इनमें से कौन जो क्षेत्र है वो भारत का अंग, प्रारंभिक अंग नहीं थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, ये भाषा कथा पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो भाषा कथा पर किन किन राज्यों का गठन किया गया था? पहला था आंध्र प्रदेश था,
फिर कर्नाटक, जो अब मैसूर, पहले मैसूर के नाम से फेमस था, अब उसे हम कर्नाटक बोलते हैं। और एक केरल। ये 3 राज्य वो थे जिनका भाषा के आधार पर गठन किया गया था। तो आप लोगों को एक नाम तो याद होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, लेकिन आप लोगों को कर्नाटक और मैसूर का भी नाम याद रखना है, इनका भी गठन भाषा के आधार पर ही किया गया है। और लास्ट में है, सबसे लास्ट में जो बनने वाला राज्य हमारा था, जो सबसे लास्ट में इस राज्य का गठन किया गया था वो था तेलंगाना, और इसका जो गठन किया गया था वो 2014 में किया गया था। अब आप लोगों को याद रखना है कि किस राज्य का गठन किस तारीख को किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक राज्य का नाम दे दिया जाएगा और इनका पूछा जाएगा गठन कब किया गया था। या फिर इसमें कुछ डेट है जो सेम भी हैं, जैसे यहाँ आप लोग देखे होंगे कि 1 नवंबर 1956 को 3 राज्य हैं जिनका गठन किया गया था, 3-4 राज्य हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से राज्य है जिनका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। तो इससे ये डेट आप लोगों को भी याद रखना है। चलिए आप लोगों को इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, मैं आप लोगों को लाइन से बता देता हूँ। पहला इसमें है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, इन सभी का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसके बाद अगला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को। असम का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बिहार का भी 26 जनवरी 1950 था। पश्चिम बंगाल भी 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है और झारखंड, इन दोनों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ आप लोग रखना, इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा, जिसका गठन किया गया था 30 मई 1987 को। गुजरात का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। इसके अलावा और जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, जिनका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। मणिपुर का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड का हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। फिर अगला है पंजाब, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सिक्किम का हुआ था 16 मई 1975 को। तमिलनाडु का हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तेलंगाना का जो सबसे बाद में बना था ये 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। इसके अलावा और जो है वो है त्रिपुरा, जो 21 जनवरी 1972 को बना था। उत्तर प्रदेश ये 26 जनवरी 1950 को बना था। उड़ीसा जो 26 जनवरी 1950 को बना था। और उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। अगर आप लोगों को ये डेट याद नहीं रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक ट्रिक भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जिससे ट्रिक के माध्यम से आप इन डेटों को याद कर सकते हैं और एग्जाम में आपके क्वेश्चन से गलत नहीं होंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक था राज्यों का पुनर्गठन वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग से मिलते हैं।